हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ABB ड्राइव ACS 560 ड्राइव में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम ड्राइव से मोटर को कीपैड मोड में रन करेंगे। उसके बाद ड्राइव से मोटर को 2 वायर कंट्रोल मोड और 3 वायर कंट्रोल मोड में कैसे रन किया जाता है और इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करनी होती है। मोटर की स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए हम पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे और मोटर की स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए हम पुश बटन से भी मोटर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज करेंगे। ड्राइव से मोटर को रन करने के लिए ड्राइव में इनपुट सप्लाई RYB को कनेक्ट करेंगे। यह हमारी ड्राइव की इनपुट सप्लाई है और यह हमारी ड्राइव की आउटपुट सप्लाई है जिससे हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ACS 500 ड्राइव में 8 माइक्रोज पैरामीटर दिए गए हैं जिनसे हम अपनी ड्राइव के सभी पैरामीटर की प्रोग्रामिंग और कंट्रोल वायरिंग करेंगे, जिसमें 1 नंबर माइक्रोज पैरामीटर मोटर डेटा के लिए है जो मोटर पर लगी नेम प्लेट से रिलेटेड है। दूसरा माइक्रोज पैरामीटर मोटर कंट्रोल सेटिंग के लिए है। 3 नंबर माइक्रोज पैरामीटर, यह पैरामीटर डिजिटल इनपुट और आउटपुट का है। इस पैरामीटर में हम 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल मोड के कनेक्शन करते हैं। 4 नंबर माइक्रोज पैरामीटर, यह माइक्रोज पैरामीटर हमारा डिस्प्ले से एक्टिव और फॉल्ट से रिलेटिव और सिलेक्शन के लिए होता है। 5 नंबर माइक्रोज पैरामीटर, यह पैरामीटर हमारा एनर्जी से रिलेटेड होता है। 6 नंबर माइक्रोज पैरामीटर, यह हमारा बैकअप पैरामीटर होता है जिससे हम डिस्प्ले से ड्राइव में और ड्राइव से डिस्प्ले में बैकअप लेते हैं। 7 नंबर माइक्रोज पैरामीटर, यह हमारा सेटिंग पैरामीटर होता है। 8 नंबर का माइक्रोज पैरामीटर, यह हमारा कंप्लीट सेटिंग पैरामीटर होता है जिसमें सभी पैरामीटर होते हैं। ड्राइव को लोकल मोड में रन करने के लिए सबसे पहले हम लोकल मोड / रिमोट कंट्रोल मोड की को प्रेस करेंगे। मोटर को रन करने के लिए स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। मोटर को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे। मोटर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज करने के लिए अप डाउन की को प्रेस करेंगे। ड्राइव की एंटर की को प्रेस करके हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी और मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मोटर का डाटा सेव करने के लिए हम राइट की को प्रेस करेंगे। यह हमारा मोटर डेटा का सिंबल है जिसको हम एक बार पुनः प्रेस करेंगे। यह हमारे मोटर डेटा के माइक्रोज पैरामीटर हैं जिसमें हम 1 नंबर पर स्केलर को सेट करेंगे। 2 नंबर माइक्रोज पैरामीटर में हम मोटर की नेम प्लेट पर लिखे किलोवाट को एंटर करेंगे। 3 नंबर माइक्रोज में हम मोटर के एम्पियर सेट करेंगे। 4 नंबर माइक्रोज में हम मोटर की नेम प्लेट पर लिखे वोल्टेज को सेट करेंगे। 5 नंबर माइक्रोज में मोटर पर लिखे SZ को सेट करेंगे। 6 नंबर माइक्रोज में हम मोटर के RPM सेट करेंगे। 7 नंबर माइक्रोज में हम मोटर के नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। 8 नंबर माइक्रोज में हम UVW चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने पर हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 9 नंबर पर हम कोस थीटा ही रखेंगे। मोटर कंट्रोल माइक्रोज पैरामीटर हमारे इस प्रकार से हैं। 1 नंबर स्टार्ट मोड ऑटोमेटिक है। 2 नंबर ड्राइव का स्टॉप मोड है जिसमें हमारी 2 सेटिंग है, कोस्ट और रैंप्स। 3 नंबर एक्सीलेशन टाइम है। 4 नंबर डी एक्सीलेशन टाइम है।
5 नंबर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्पीड मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी स्पीड है। 6 नंबर मैक्सिमम अलाउड करंट है। 7 नंबर ड्राइव का मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पीड मिनिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी स्पीड है। ड्राइव की इनपुट और आउटपुट यानी कि डिजिटल इनपुट इस प्रकार से है। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए 1 नंबर को सेट करेंगे। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए 2 सेट करेंगे। ड्राइव को वेक्टर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए 3 सेट करेंगे। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड, रिवर्स, फॉरवर्ड और पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू 4 करेंगे। 2 वायर कंट्रोल मोड की कंट्रोल वायरिंग इस प्रकार से है। पोटेंशियल मीटर को 2, 3 और 4 नंबर कनेक्टर पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए प्लस 24 वोल्ट से एक सप्लाई लेंगे जो हमारी कॉमन सप्लाई होगी। दोनों सेलेक्टर स्विच के एकक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच के आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे। रिवर्स सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI2 पर कनेक्ट करेंगे और IO डिजिटल इनपुट में पहला वाला पैरामीटर 1 सेट करेंगे। 3 वायर कंट्रोल मोड डायग्राम कनेक्शन में हम इस प्रकार से करेंगे। 24 वोल्ट सप्लाई को स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के एकक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन की आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन की आउटपुट को हम DI2 पर कनेक्ट करेंगे जो हमारी ड्राइव को स्टॉप करेगा और होल्डिंग भी करेगा। इस प्रकार से हमारी 3 वायर कंट्रोल डायग्राम कंप्लीट होता है। 2 वायर कंट्रोल डायग्राम और पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए हमें इस प्रकार से कंट्रोलिंग करनी होती है। सबसे पहले हम 24 वोल्ट प्लस आउटपुट को हम दोनों सेलेक्टर स्विच और दोनों पुश बटन के एकक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे। रिवर्स सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI2 पर कनेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने वाले पुश बटन की आउटपुट को DI3 पर कनेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को डी इंक्रीज करने के लिए डी इंक्रीज वाले पुश बटन की आउटपुट को DI4 पर कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज कर सकते हैं। ड्राइव को पुश बटन से ऑफ ऑन करने के लिए सेलेक्टर स्विच की जगह हम कोई भी कॉन्टैक्टर या रिले को भी यूज कर सकते हैं जिसको ऑन ऑफ करने पर हमारी ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगी। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब